भावना लेकर के फिर से यहाँ पर पधारे हैं और भाव रखते हैं कि हमारे जीवन में भी कुछ अच्छा होना चाहिए, हमारा जीवन भी पवित्र बनना चाहिए, हमारे जीवन में सुंदरता आनी चाहिए। शरीर की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती, लेकिन आत्मा की सुंदरता मायने रखती है। तो हम इस शिविर के माध्यम से शरीर की तरफ ध्यान न देकर के अपनी आत्मा की तरफ ध्यान देंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम सब मिल करके चलते हैं, इस शिविर का आनंद लेते हैं। हमने कल की कक्षा में ऐसा कुछ जाना था और समझा था कि रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सभी जान लिया था और अब बात हुई थी कुछ और आगे जानने की। तो आगे जानने के लिए तो बहुत कुछ है। अब जो सम्यक दृष्टि होता है, देखो किसी का मोबाइल बज रहा है और उसको ये नहीं पता हमारा ही बज रहा है। एक वृद्ध लोग होते हैं, मोबाइल तो रख लेते हैं, इनको खबर अपनी भी नहीं होती। अब बज रहा है तो अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ उनका ध्यान कितना एकाग्र होता है। उनका ध्यान मोबाइल पे तो है ही नहीं है और वास्तविक सुनने को है, बस उनका ध्यान रहता है महाराज जी पे। उनका ध्यान तो लग गया यहाँ, लेकिन मेरा ध्यान भटक गया। बड़ी दुविधा है। खैर चलो हम चलते हैं आपको लेकर के सम्यक दर्शन की, रत्नत्रय के बारे में और कुछ जानने की। आपको पता है जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो उस सम्यक दृष्टि के जीवन में, मैंने बताए थे ना कल, 25 दोष नहीं होते। सम्यक्त को मलिन करने वाले 25 दोष, और क्या नहीं होता, प्लस 7 भय नहीं होते हैं। 7 प्रकार के भय ये सम्यक्त को नष्ट करने वाले हैं। और क्या होता, क्या है, होता है सम्यक्त के 8 गुण होते हैं और प्लस सम्यक्त की 4 भावनाएं होती हैं। ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें नहीं होती हैं उस सम्यक दृष्टि के जीवन में। तो इनका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिन जाने से दोष गुणन को कैसे तजिए गए। जब तक हम दोषों को और गुण को नहीं पहचानेंगे, तब तक दोषों को कैसे त्याग करेंगे और गुणों को कैसे ग्रहण करेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले सम्यक दर्शन के 25 दोष जो कि सम्यक दर्शन को मलिन कर देते हैं। सबसे पहले हम उनकी तरफ देखते हैं। तो सम्यक दर्शन के 25 दोषों की तरफ हम गए और हमने क्या देखा कि 25 हुए कैसे। तो 25 कैसे हुए उनको जानते हैं। तो सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले 25 दोषों में सबसे शंकादि 8 दोष, शंका, आकांक्षा, जो 8 गुण हैं उनके विपरीत निशंकित गुण है, निकांक्षित गुण है, तो उसके विपरीत 8 दोष हो गए। शंका, आकांक्षा, ये सब अभी हम बता देंगे, एक एक को क्रम से यहाँ पर कराने वाले हैं। आप चिंता ना कीजिए, आप लिखने का काम घर पर कीजिए। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के मेरे जैसे स्वतंत्र होकर के बैठिए। अब कम से कम घर गृहस्थी में, घर पे तो नहीं मिलती स्वतंत्रता, यहाँ तो बहुत अच्छे से यहाँ पे बैठ के आनंद आ रहा है। समझ में आ गया? तो अब सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए, घर पे जाकर के उसको लिख लेना। तो हम देखते हैं कि सम्यक दर्शन की 8 दोष, हाँ, तो सम्यक दर्शन के 25 दोषों में 8 दोष प्लस कितने और 6 अनायतन, ये 6 दोष और आ गए, प्लस 3 मूर्ता, ये 3 मूर्ता आ गई, प्लस 8 मद, कितने हो गए 8, 6, 3, 8,
इजकल टू 25 नहीं हुए, ज़्यादा हो गए। तो ये 8 संकादी 2 6 अनायतन 3 मूर्ता 8 मद, ये सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले दोष हैं। इनसे सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है। ये हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए, एक सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं होना चाहिए। तो जानना जरूरी है ना, इनके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। एक तो हम पढ़ लेते हैं और जानने में बड़ा आनंद आता है जब हम एक बार अच्छे से किसी चीज़ को जान लेते हैं तो उसको त्याग करने में सहजता हो जाती है। अब जैसे कोई कहता है कि जिसे अचार नहीं खाना चाहिए, तो इतने मात्र में व्यक्ति त्याग नहीं करता। अचार खराब है, नहीं खाना चाहिए, तो खराब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं खाना चाहिए, लेकिन अचार क्यों नहीं खाना चाहिए ये खराबी बताएं तो मैं आपको बताऊं। अचार में, अचार जो होता है ना, अचार में अचार की मर्यादा कितनी है? बहुत से कहते हैं 24 घंटे की है, कोई कहता 12 घंटे की है, कोई 5 दिन की बताता, कोई 1 दिन की बताता, कोई कितने दिन की बताता। आप मेरे को प्रश्न का उत्तर देना, नमक की मर्यादा अधिक से अधिक कितनी है? नमक, पिसे हुए नमक की मर्यादा कितनी है? अगर उसमें कुछ मिला दें, गरम कर दें, सब्जी में डाल दें, कितनी हो जाएगी? तो 6 घंटे से ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है नमक की मर्यादा। अचार में क्या पड़ता है? अचार की मर्यादा कितनी हो गई? अब अपनी जीभ की लपलपाट में कोई 12, कोई 24, अपनी मर्जी से कुछ की कुछ मर्यादाएं बताते हैं। अब बताओ, जब नमक पड़ा तो मर्यादा कितनी? और वैसे भी आपको बता दूं, कोई भी ग्रीन फल हो या सब्जी हो, हरी सब्जी हो या हरा फल हो, कोई भी, उसकी मर्यादा 6 घंटे से ज़्यादा होती ही नहीं है। आपको पता है हमारे यहाँ कद्दू क्यों नहीं खाना चाहिए? एक कद्दू खाने को बहुत मना करते थे, कद्दू नहीं खाना चाहिए, कद्दू नहीं खाना चाहिए। तो कद्दू ना खाने का कारण था, कद्दू बड़ा फल होता है। क्या होता है? तो क्या करते थे, इतना आज बना लिया, कल को इतना और बना लिया, परसों को इतना बना लिया, परसों को इतना, फिर उसका इतना, फिर इतना बना लिया, फिर इतना। कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 दिन में बना। और मर्यादा कितनी थी इसकी? हैं? अगर किसी कद्दू पे छुरी लग गई या लौकी पे, लौकी कद्दू घी, अपन तो ये बिनरने के बाद वो कितने दिन का? 6 घंटे से ज़्यादा का बचा नहीं। अब अपन लोग ये अब कद्दू होने लगे ऐसे लंबे लंबे, अब घिया और कद्दू एक जैसे लगते हैं। अब वो छोटे छोटे कद्दू हैं तो एक ही दिन में पूरा बन जाता है, तो हमें तो लगता है कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कद्दू ले लेता हूँ। समझ में आ गया? ऐसे ही पपीता हुआ, पपीते इतने बड़े बड़े आते हैं। अब पपीते में क्या करते हैं कि पपीते, हाँ सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे किसी के यहाँ 2 दिन का आहार है तो इतना बड़ा बढ़िया पपीता लाए, आधा आज आधा कल फ्रिज में रख दिया। अब मर्यादा कितनी थी वो? आप बताओ, दोष लगा नहीं लगा? अब बहुत से लोग क्या करते, चले यही बात खुल गई तो इसी को खोल लेते हैं, और क्या। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, देखिए कि मलाई का घी बनाते हैं, तो उन्होंने क्या करा, मलाई निकाली। दूध की मर्यादा अधिक से अधिक कितने दिन की है? 24 घंटे की। 24 घंटे से ज़्यादा कर सकते हो दूध की मर्यादा? नहीं हो सकती। अब दूध की तुमने क्या बनाई? मलाई बनाई तो उन्होंने कहा थोड़ी सी मलाई है, 2-3 दिन की इकट्ठी हो जाए तो अच्छे से गर्म हो जाएगी। सो क्या किया, उन्हें 2-3 दिन इकट्ठा किया। एक बहुत समझदार और आए, उन्होंने कहा भैया ऐसा है, मर्यादा बढ़ जाए तो 24 घंटे से पहले उसको गर्म कर लिया, थोड़ी सी को सेक लिया मलाई को, तो कहते हो वहाँ से फिर 24 की और हो गई। समझ में नहीं आई? जैसे मान लो 23 घंटे हो गए और 23 घंटे में वो भी निकली समेटी और गर्म कर ली, और गर्म करने के बाद कहते हैं यहाँ से फिर 23 यानी 24 घंटे की फिर हो गई, 23 घंटे और निकल गए।
अब फिर उसको गर्म कर लिया, घी बना लिया। ये बताओ क्या उचित है? तो कोई तुमसे कह रहा है कि टिक्की बनाओ, कह रहा है? क्यों इतना ढेर सारा टिक्का फिक्का बना बना के रखो तुम? बताओ। शुद्ध हो तो खाओ खिलाओ, नहीं है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? अशुद्धि में महादोष लगेगा। किसने मना करा आपको? चलो आपको लगता है कोई चीज़ टेस्टी बनना चाहिए, अच्छी बनना चाहिए, तो ढंग से बनाओ। जो चीज़ तुम्हारे पास उपलब्ध है उसको तरीके से बनाओ। घी भर भर के ही और टेस्टी बनेगी क्या? तो घी नहीं पी लेंगे, घी टेस्टी होता है तो एक मग्गा घी पिया है रोज? नहीं। आप प्रत्येक चीज देख के, सोच के, समझ के, हम ये नहीं कहते आप टेस्टी मत बनाओ, आप खूब बढ़िया करके देखो कि टेस्टी है कि नहीं। आप टेस्टी बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनाओ तो भक्ष, अभक्ष तो मत बनाओ। बताओ इतने आइटम्स की क्या जरूरत थी जो हमें घी को ऐसे बनाना पड़ा? बताओ जरूरी है? वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा मत करो जिससे अभक्ष का दोष लगे। पानी का है, पानी कुएं से मंगा लिया, अब कुएं से पानी किसी को छानना आता है नहीं आता, उठा करके घर पे ले आए, घर पे पानी को छान लिया, जीवानी रख दी, 1-2 दिन बाद डाली, ठीक है? इतना प्रमाद क्या जरूरत था? वहीं पानी छानना चाहिए और आराम से उसकी जीवानी ऊपर से नहीं पटकना चाहिए। ऐसी बाल्टी भी आ जाती जो अंदर जाके, जैसे जक्की वाले मंदिर में तो बाल्टी अंदर जाके और एक डोरी खींच दो, वही की वही चला, ऊपर से घेरेंगे पानी को, जीवानी को, तो 3 मंजिल से तुम्हें पटकेंगे तो तुम बचोगे और जीव छोटे छोटे बच जाएंगे। हैं? ये बड़ा ध्यान, इसी को कहते हैं विवेक। जैनी नरक में नहीं जाते तो इसलिए नहीं जाते, वो विवेक रखते हैं। क्या तुमने जैनपना रखा अपने जीवन में? तो फिर तुम्हें नरक जाने से कौन रोकेगा? फिर नहीं जाना तो विवेक रखो, जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज़ की। जरूरी नहीं है इतना सामान हो, सामान। अच्छा कोई यहाँ पे एक बात बताना, कोई तुमसे कहता है क्या बनाया है, 2 ही चीज़ें बना के रख दी, ये कोई भूखे मर जाएंगे महाराज, ऐसे कोई कहता है तुमसे? कोई कहने आता है? किसी से कहता हो तो मुझे बताना, मैं देखूंगा उसको कि भाई ऐसे कोई कहता? नहीं कहता। तुमसे कोई जबरदस्ती करता है ये भी आइटम बना लो, और नहीं तो जो है तुम्हें गिरफ्तारी कर दी जाएगी तुम्हारी थाने में, और थानेदार आ जाएगा, उठा के ले जाएगा। तो डर के मारे भैया 10, 12, 15 आइटम बना लो, नहीं तो थानेदार आ जाएगा। ऐसे कोई कहता है? बड़ा सिस्टम रखना चाहिए। कहते हैं मोटा खाओ और मोटा पहनो। समझ में आ गया? स्वादिष्ट का किसी ने मना नहीं किया, स्वादिष्ट का किसी ने मना किया? किसी ने नहीं किया। आप स्वादिष्ट भोजन बनाते हो, अच्छी बात है। तुम्हारे घर में भी कोई स्वादिष्ट भोजन खाएगा तो 2 रोटी खाए उसकी जगह 3 खा लेगा, 4 खा लेगा, अच्छा है। लेकिन 10 आइटम 15 आइटम बनाना जरूरी नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। ये बात विशेष ध्यान रखो। बड़ा सिस्टम होता है एक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं हर चीज़ में, तो फिर वो खराब हो जाती है, गलत हो जाती है, दोष लगता है, पाप लगता है। पाप ना कमाएं, हर चीज़ में विवेक रखें। पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, पीने का, चलने का, फिरने का, उठने का, बैठने का, जागने का, सोने का, सबका विवेक रखो, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। तो हम 25 दोषों को गिना रहे थे, तो आज 25 दोषों में हम सबसे पहले लेते हैं 8 संकादी दोष। तो 8 संकादी दोष, तो 8 हम संकादी दोष को लेंगे। शंका होना, ये सही है वो सही है, समझ में आ गया? तो संकादी दोष में पहला दोष है शंका। क्या है? अब ये देखो दोष है, कहते हैं मेरे को एक शंका है, शंका मिथ्या दृष्टि को होती, दोष है शंका। हमने कहा था ना शंका समाधान नहीं, जिज्ञासा समाधान। क्या? समझ में आ गया?
शंका तो मिथ्या दृष्टि को होती है, और शंका नाम का दोष भी आपके सामने आ गया है। तो शंका में क्या होता है कि पता नहीं जैन धर्म सच्चा है या अन्य सच्चा है, पता नहीं अपने मंदिर जाने से हमारा कुछ हो जाएगा या फिर दूसरे मंदिर से जाना होगा, ऐसे शंका में रहना, पता नहीं हम महावीर अपने नमोकार मंत्र की जाप करने से पता नहीं कुछ मुझे होगा नहीं होगा, पंडित कोई यहाँ खतौली में कोई मिल जाओ को पूछ लिया कुछ और बता दे सुबायु जपने, रहता ना। तो शंकाशील व्यक्ति शंका में रहता, इधर उधर भागता रहता है, तो वो सम्यक दर्शन का दोष है। अरे समझिए शंका क्यों करते हो। अच्छा एक बात बताओ, आप हमने तुम्हें एक बहुत सारी चीजें बताई थी। जो कुदेव स्त्री को साथ रखे, अस्त्र शस्त्र रखे, कपड़े पहन रखे, समझ में आया? वो शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसमें शक्ति कहाँ से हो सकती है? शक्ति तप से आती है, ध्यान से आती है, समझ में आ रहा है? उसमें शक्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि जो शक्ति और ऊर्जा होती है वो विशेष ध्यान तप, सबके यहाँ ये कह रखा है ध्यान तप आराधना से शक्ति बढ़ती है, नहीं है समझ में? लेकिन एक बात बताओ, पहले मैं बताता हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ एक और चीज, जो स्त्री को साथ रखे तो स्त्री प्रति राग हो गया, राग पाप है। तो राग पाप है क्योंकि वो घातीय कर्म में आता है, घातीय कर्म सारे पाप होते हैं, और राग पाप है तो पाप करने वाला जीव शक्तिशाली कैसे हो सकता है? पापी जीव तो घाटे में जाता है हमेशा। पापी जीव शक्तिशाली हो सकता है? अगर पापी जीव शक्तिशाली हो जाए तो जितने कसाई हैं सारे शक्तिशाली हो जाएंगे, फिर सारे कसाई का काम कर लेंगे, सारे एक दूसरे का मुंह तोड़ने लगेंगे, एक दूसरे की दौलत छीन ले आएंगे। नहीं, वे जीव निश्चित रूप से दुर्गति के पात्र बनेंगे। समझ में आ गया? तो मैं कह रहा हूं राग से कभी व्यक्ति शक्तिशाली नहीं बनता, क्योंकि राग एक पाप है और पाप से वो दुर्गति का कारण बनेगा। दूसरा, अब रहा अस्त्र शस्त्र रखने वाला, जो स्वयं डरा हुआ व्यक्ति है वही तो अस्त्र शस्त्र रखता है। हमें डर नहीं है तो हम तो जीव रक्षा के लिए ही रखते हैं, जीवों की रक्षा ही करते हैं। और जिनको डर लगता है वो हाथ में तलवार गदा कुछ ना कुछ रख लेंगे। जो डरे हुए वो शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। जो हथियार साथ में रखे तो वो शक्तिशाली नहीं हो सकते। तो फिर वो जो है वो निश्चित रूप से एक डर और भय है, कसाय एक उनके अंदर, तो कसाय भी पाप है, क्योंकि द्वेष कसाय। भय पता है द्वेष पूर्वक होता है। जैसे हमें किसी से डर है तो हम उससे डर रहे हैं तो उससे द्वेष है मुझे, नहीं आई समझ में? जैसे आज क्या है, जैसे हमने कोई काम बिगाड़ दिया घर में तो मम्मी डांटेगी, तो मम्मी से डर लग रहा है तो डांटेगी, पता नहीं कान खींचेगी, डंडा मारेगी, तो भय हो गया, तो मम्मी के प्रति द्वेष हो गया कि ये पता नहीं कैसे मानेगी। वो मम्मी के प्रति अच्छे भाव नहीं है। जिसके प्रति डर होता है ना उसके प्रति अच्छे भाव नहीं होते। समझ में आए? द्वेष पूर्वक डर होता है। तो महाराज जी आपसे भी डर लगता है मुझे, तो मेरे से डर नहीं है, डर मेरे से नहीं है, ये ध्यान रखना। डर ये है कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो निश्चित रूप से जो है महाराज जी की नज़रों में वो पाप होगा, कोई गलत काम करूँगा पाप होगा। सो पाप से डर है, पाप नहीं करना है मुझे। समझ में आ गया? इसलिए महाराज जी देखेंगे तो कहेंगे तुम पाप कर रहे हो, बताएंगे, समझाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है, जो महाराज जी ने बातें बताई वही सिस्टम से करनी, हमें पाप करना नहीं है। समझ में आ गया? तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डरा हुआ व्यक्ति निश्चित रूप से पापी है, उसमें भी शक्ति नहीं हो सकती। अब जो कपड़े लत्ते पहने हुए हैं वो निश्चित रूप से शरीर से राग करता है, और शरीर से राग करने वाला व्यक्ति भी पापी जीव है, वो शक्तिशाली नहीं हो सकता। अगर पापी जीव शक्तिशाली हो जाए
तो नार की जीव तो शक्तिशाली हो जाएंगे और स्वर्ग के जीव शक्तिहीन हो जाएंगे। समझ में आ गया? नार की जीव तो पापी जीव है, वे शक्तिशाली हो जाएंगे, और नरक से भी भयानक है निगोद, तो निगोद वाले जीव शक्तिशाली हो जाएंगे, और स्वर्ग के देव क्या हो जाएंगे? और बल्कि कहा ये है कि जो ज्यादा पुण्य करता है वो सबसे ऊंचे ऊंचे स्वर्ग में जाता है। कहा है कि 16 स्वर्ग हैं, 9 अनुदेश, 9 ग्रेविक है, 9 अनुदेश है, फिर अनुत्तर विमान है, क्रम से ये शक्तिशाली देव है। समझ में आ गया? तो ये पुण्य करने से तो जाते हैं स्वर्ग आदि में, तो ये तो शक्तिहीन हो जाएंगे। और कौन हो जाएगा शक्तिशाली? नार की जीव शक्तिशाली हो जाएगी। अब ये देव कैसे बने? ये देव बने अच्छे अच्छे भाव करके। समझ में आ गया? भगवान जिनेंद्र की, देव सागुरु की भक्ति करके, आराधना करके, इसलिए देव बने। तो हम पागल होकर के इनके चक्कर में क्यों लग रहे हैं? हम भी भक्ति नहीं कर लेंगे? एक छोटी सी कहानी, कथा। एक व्यक्ति था, वह जो है भिखारी था, तो उससे पता लगा यहाँ का राजा मांगने पर कुछ भी दे देता है, तो हम भी चले जाते हैं, हमें भी मिल जाएगा महाराज से कुछ ना कुछ। वो चला गया वहाँ पर और उनका महाराज मुझे कुछ चाहिए। समझ गए? मुझे कुछ दे दो। तो उन्होंने कहा महाराज धोती दुपट्टा पहन के अष्टद्रव्य से पूजा थाल लेकर के भगवान की वितरागी भगवान की पूजन करने जा रहे थे महाराज। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी आता हूँ भगवान की अपने की पूजन करके फिर तुम्हें दूंगा। तो वो चला गया राजा। तो भिखारी ने सोचा मैं भी जाके देख लूँ राजा कहाँ गया है, क्या कर रहा है। तो वो भी चला गया, उन्होंने छिप के देखा तो राजा कह रहा हे भगवान मेरे पास जो भी कुछ है आपके कारण है। हे भगवान मेरा धन दौलत इज्जत शौहरत सब कुछ आपके कारण है। हे नाथ आप मेरे पर कृपा बनाए रखें, ऐसे वो कह रहा था। अब वो राजा के आज्ञा अनुसार खड़ा तो वहीं होगा, जा तो सकता नहीं, क्योंकि राजा ने आज्ञा दी तू यहीं खड़ा रहना जब तक मैं आ रहा हूँ। अब वो चुपचाप जाके वहीं खड़ा हो गया। अब महाराज आए तो उन्होंने कहा अच्छा अभी देता हूँ। उन्होंने कहा महाराज इधर आओ। हाँ जी, मुझे नहीं चाहिए तुमसे। क्यों? अभी तो तुम मांगने आए थे। मैं दिमाग खराब है, जहाँ से तुम मांगने गए मैं भी नहीं चला जाऊंगा वहीं। हैं? पहले तुम वहाँ से मांगते हो फिर मुझे देते हो। मैं मंगोरों से क्यों मांगू? मैं भी कल से मंदिर जाऊंगा और वहीं मांगने जाऊंगा, खूब सारा लूंगा, मैं भी लोगों को दूंगा। तुम मुझे पागल बना रहे, वहां से लाओ फिर मुझे दो। समझ में आ गया? तो वो चीज हमारे अंदर क्यों नहीं है? दुनिया के सारे देव कुदेव जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं। नरेंद्रम फणेंद्रम आपने पढ़ी नहीं थी? रोज पढ़ो और काम बिगाड़ो। फिर भी दुनिया में ऐसा कोई जीव जो सबसे हाई क्वालिटी के शक्तिशाली जीव है ना, 100 इंद्र माने जाते हैं। त्रियंचों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली शेर, मनुष्यों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली चक्रवर्ती। समझ में आ रहा है? तो ऐसे देवों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसे 100 इंद्र मिलकर के जिनेंद्र भगवान के पास भीख मांगते हैं, उनके चरण धोते हैं, उनके चरण पखारते हैं कि भगवान मेरा जीवन अच्छा बने, मुझे भी संसार के दुखे से छूटना है। ऐसे करके जाते हैं इतने सारे, और तुम उनके चरणों पड़ रहे हो। क्या तुम्हारी जिनेंद्र भगवान से पहचान नहीं है क्या? नहीं है। एक नई चीज और कि जैसे धनेन्द्र पद्मावती क्षेत्रपाल आदि मंदिर के बाहर स्थापना कर देते हैं, तो कहते क्या करना है कि पहले यहाँ इनके पास आओ फिर वहां जाओ। काहे? हम सीधे चले जाएंगे तो ये कहेंगे कहाँ जा रहा, यहाँ पहले ऐसे कोई कहता है? क्षेत्रपाल ने कोई मंदिर में क्षेत्रपाल पद्मावती धनेन्द्र वगैरह विराजमान है, जब आप डायरेक्ट भगवान के दर्शन करने जाओ तो तुम्हें रोक दें तरह फेंक दूंगा पकड़ के यहाँ से, पहले मेरे को फिर बाद में वहां। ऐसा कोई कहता है? लोग बात कहते हैं पहले इनको करो और फिर भगवान को करो। क्यों? मेरा दिमाग खराब है क्यों भाई? जिनकी वो कर रहे हैं, धनेन्द्र पद्मावती किसकी सेवा करते हैं? भगवान की। तो वहीं नहीं चले जाएंगे? हम क्यों चपरासी के पास रहे?
समझ में आ रहा है? भगवान के चपरासी तो हैं वे, दास तो हैं, नहीं आए समझ में? भगवान के दास हैं तो हम दासों के पास क्यों जाएं? हम भी दास, वे भी दास, हम तो भगवान के पास डायरेक्ट जाएंगे, क्यों जाएंगे इधर उधर? ये बड़ी दुविधा है कि हम लोग बुद्धि नहीं रखते, विवेक नहीं रखते, जो मन में आए सो देखा देखी करते हैं। फैशन चल रही है लोगों की, करवा चौथ फैशन में मनाई जाती है, 2-4 साड़ी और ये आ जाएंगी, खूब बढ़िया, ये मेहंदी मेहंदी लग जाएगी, मुंह चमक जाएगा थोबड़ा, इनके लिए मनाते हैं। तीजो मनाते हैं, फैशन, यहाँ तक मेहंदी धरी भिड़ेंगी, मुंह लसेरे भिड़ेंगी वे, थोबड़े बना। एक बार मैं दिल्ली में था, मेरा चतुर्मास हो रहा था। अब मुझे तो इतना, मैं जब 2008 की बात है, मेरा चतुर्मास हुआ था, मुझे इतना तो वो था नहीं क्या कैसे। तो लेडीज आई 4-5, महाराज जी हम कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, आप आ जाओगे? मैं कहा हाँ आ जाऊँगा, मुझे क्या दिक्कत है। फिर जो है प्रोग्राम, अब वो 2-3 दिन पहले आए थे तुम, अब भी प्रोग्राम जिस दिन था वो लेने आती ना लेडीज, अब वो वे जो है बुरे बुरे मुंह बना के आ गई। मैं कहा महाराज जी चलो, मैं कहा प्रोग्राम था तुम्हारा? हाँ महाराज आज थी, जो मैं चल नहीं आ जाए, दिमाग खराब है मेरा, मिथ्यात खुद मना रहे हो, मुझे ले जा रहे हो वहां पे। ये फैशन के दौर पर हम सम्यक्त मिथ्यात नहीं गिनते। बताओ, बेमतलब का मिथ्यात कर रहे हैं। अरे तुम्हें फैशन करनी है, ऑल टाइम करो, कोई दिक्कत नहीं है, फैशन को मनाही नहीं है, मिथ्यात को मनाही है। क्यों भाई? हमने आपसे कहा कि पैरो मत, ओढ़ो मत, सजो मत, कहा क्या? हम तो कह रहे 5 अंगूठी की जगह 10-10 पहनो, मना नहीं कर रहे, लेकिन मिथ्यात की अंगूठी नहीं पहनो, कछुआ की मत पहनो, इससे ये हो जाएगा, ये ना पहनो। लोग बाग एक मोती पहनते, सच्चा मोती वाइट कलर का होता है, यूँ कहते कि इसे पहनने से गुस्सा कम हो जाएगी। तो मैं कह मेरे शरीर में पूरे में वही पहना दो, हम तो बिल्कुल भीतरागी हो जाएंगे। हमें इतना तप करने की जरूरत ही नहीं, भाई अंगूठी टांग दो मेरे पूरे उसमें शरीर में, हम तो बिल्कुल क्रोध रहित हो जाएंगे, उत्तम क्षमा के धारी और वीतरागी होके हम तो केवल ज्ञानी होके मोक्ष चले जाएंगे। हमारे तो इतने सारे भक्त हैं, एक ऑर्डर देते ही पूरी अंगूठियां हमारे शरीर पर लाद देंगे। समझ में आ रहा है? बहको मत, भटको, यही बात है। शंका, जब शंका होती है, हमें सच्चे धर्म पर पूरा विश्वास नहीं होता, तब ये सारे विकल्प हमारे मन में आते हैं। इसी का नाम शंका है। हमें शंका नहीं होनी चाहिए। हमारा धर्म जो कह रहा है, हमारे देव जो कह रहे हैं, हमारे गुरु जो कह रहे हैं, हमारे शास्त्र वो कह रहे हैं, वही सत्य है, बाकी सब गलत है। समझ में आ गया? ऐसा दृढ़ आस्था रखना। आपको पता है रेवती रानी तो कोई विद्या के माध्यम से कोई ऐसा रूप धर के आया, अनेक अनेक तरीके के रूप धर के आया। राजा ने कहा चलो ये वाले देव आए हैं, दर्शन कर आओ। हमारे यहाँ ऐसे देवों की पूजा नहीं होती, रेवती रानी ने कह दिया। हमारे यहाँ नहीं होती, हमारे यहाँ वीतरागी देव होता है, कोई कोई पूज होता है हमारे यहाँ। हमारे जरा सा भी उसने सोचा भी नहीं। और तुम्हारे यहाँ कहते आओ चलो देखिए आएंगे। हालांकि उस विद्यामयी उसने तीर्थंकर का रूप भी, समुद्रण भी बना दिया विद्या से। तो रेवती रानी ने कहा सुनो, हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं, वे हो गए, अब 25वां मेरे कोई होता नहीं, मैं कहीं नहीं जाने की, मेरी दृढ़ आस्था अपने जिन धर्म पर है। हेलो, अब तुम चलो एक बात तो देखिए आए तीर्थंकर कैसे आए। ये नहीं, शंका सम्यक तो मलिन हो जाएगा। ये शंका नहीं करनी है, किसी भी चीज, कहीं भी शंका नहीं करनी है। तो दूसरा कांक्षा। कांक्षा माने होता है इच्छा, चाह। अब देखो क्या कि
संसार के सुख सुख रूप होते हैं, ऐसा विश्वास होना कांक्षा नाम का दोष है। नहीं समझ में आया? सांसारिक सुख होते हैं ना, उनसे सुख होता है। 5 इंद्रियों के विषय नहीं आई समझ में? संसार के जितने भी सुख हैं उनसे सुख प्राप्त होता है, ऐसी आस्था रखना कांक्षा नाम का दोष है। नहीं आई समझ में? हैं? ऐसी मन में इच्छा होना कि संसार के जितने भी सुख हैं, सीधे मान लो शादी करने से सुख मिलता है, ठीक है, और यानी कि 5 इंद्रियों के स्पर्शन इंद्रिय से सुख मिलता है, रसना इंद्रिय के विषय से सुख मिलता है, घ्राण इंद्रिय के विषय से सुख मिलता है, चक्षु इंद्रिय के विषय से सुख मिलता है, कान इंद्रिय के विषयों से सुख मिलता है। संसार के जितने भी विषय भोग आदि हैं वे सुख के कारण है, ऐसा विश्वास करना कांक्षा नाम का दोष है। नहीं आई समझ? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को साधन करते संयम से अनुराग। संसार सुख का कारण है, ऐसा विश्वास करना कांक्षा नाम का दोष है। अब सम्यक दृष्टि को तो नहीं होता, इसीलिए वो संसार को अच्छा नहीं मानता। सम्यक दृष्टि चाहता है मेरा खूब संसार बढ़े। बताओ, तीर्थंकर महावीर भगवान की माँ ने उनसे कहा, बेटा ब्याह करने से, शादी करने से हमारा वंश बढ़ेगा, ठीक है, फलेगा फूलेगा। अरे माँ, तू वंश बढ़ाने की बात कर रही है, और यहाँ हम हमेशा के लिए अपना जन्म मरण मिटने की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? तो देखो आप, संसार के सुखों में सुख पाने का विश्वास रखना कि संसार के सुख सुख रूप हैं, ऐसा विश्वास रखना कांक्षा नाम का दोष है। आप सबको लगता है संसार में सुख है, ऐसे कर रहे मन मन भावे मुड़ी हलावे, कि भाई मन मन भावे मुड़ी हलावे। अरे भैया ये ध्यान रखो, कैसे भी देख लो। देखो एक थोड़ा सा परिचय देते हैं आपको, परिचय लीजिए थोड़ा कि संसार में सुख है कि नहीं। ये मनुष्य पर्याय की अपेक्षा जिस पर्याय में अपन वर्तमान में हैं, अब देखते हैं संसार में सुख है कि नहीं। देखो कि जब हमारा जन्म हुआ था, ठीक है, तब मुझे भूख लगी थी, ठीक है, सबको भूख लगती है। तब हमने चाहा कि भूख जो है दूध से मिटेगी, ठीक है, माँ ने दूध पिला दिया अपना, तो समझ में आ गया। मेरी इच्छा ये थी अगर मुझे दूध मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। माँ ने दूध पिला दिया, ठीक है। दूध पिलाने के बाद मैं अपने आप को ये मानता हूँ सुखी है, और दस्त लग गए, फिर बहुत दिक्कतें हो गई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब देखते हैं क्या दूध पीने से सुख है। अब दूसरी बात, आप सुंदर सुंदर भोजन करते, बहुत मिष्ठान वगैरह, कभी कभी छोले भटूरे बन रहे हों तो छोड़ते नहीं, बिल्कुल खा जाते हो, और फिर रात दिन क्या हो गए, जा 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 जा। अगर छोले भटूरे में सुख था तो दुख क्यों हुआ बताओ? छोले ऐसे ही मैं दूध, एक बच्चे की बताऊं, दूध में सुख माना, खूब दूध पिया, दस्त लग गए। अब वो उस समय सुख माना था तो ये दुख का कारण बन गया। अगर दूध पीने से सुख होता तो दुख का कारण नहीं बनता कहीं। चलो चलते। अब वो बच्चा जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ये सोचने लगा कि भाई मैं पढ़ा रहता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा करवट ऐसे दे लेता तो सुखी हो जाता, ठीक है। अब वो करवट देना सीख गया, और एक पलटी दी और पलिन से नीचे, और फूट गई नाक मुँह, अब करने लगा।
अगर करवट बदलने से सुख होता तो उसको होना चाहिए था बच्चे को। चलो अब वो ये सोचने लगा करवट बदलने से काम नहीं चलता, अगर हम खिसकने लगते तो सुख होता, यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाते, हमारी माँ वहाँ बैठी रहे, हम यहाँ पड़े रहे। अब वो खिसकने लगा तो सारे घोटू मोटू छिल गए उसके, समझ गए। अगर उसमें सुख होता तो उसे सुख होता। अब चलो, अब फिर क्या कहता, वो सोचता है कि अगर हम ऐसे घोटू ऐसे सरकने से घोटू चलते हैं, अगर हम ऐसे ऐसे करके घोटू रख के फिर दिक्कत नहीं आने की, ऐसे चलेंगे तो दिक्कत नहीं आने की, ठीक है। अब ऐसे ऐसे चलने लगा, तो अब ऐसे चलने लगा तो माँ क्या कहती है, माँ खड़ी खड़ी, आजा चल आजा। अब भाई वो बहुत आफत आ गई। पहले तो माँ गोदी उठा के ले जाती थी, अब मैं यहाँ रो रहा हूँ तो माँ बैठी आजा आजा ऐसे कर रही, अब तो मुझे चल के जाना पड़ेगा, ये तो बड़ी आफत आ गई। नहीं तो पहले तो गोदी उठा के ले जाती थी, समझे। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, तो एक काम करते हैं, घुटने में बड़ा थक जाते हैं चलने में, अगर हम पैरों से चलने लगे तो बहुत बढ़िया, समझ गए, फिर चले जाएंगे। अब पैरों से चलने लगे, एक आध बार झटका लगा, गिर गए, सर पर फूट गया, ले लियो, फिर रोने लगे। जिन जिन चीजों में सुख मानते हैं ना संसार में, किसी में भी सुख नहीं है। फिर उसने देखा अरे भाई घर में हमसे बड़े भाई बहन है, मम्मी तुरंत उनको पैसे दे देगी, जाओ चले जाओ पैसे लेके, और वो ले आना सामान, और वो सामान लेने जाते जो पैसे बचते थे उसकी चीज़ ले आते थे, और उसे कम दे रहे थे, अपन ज़्यादा खा रहे थे। तो वो दिन कब आवे जब हम भी बड़े हो जाएंगे, हम भी सामान लेके आएंगे और पैसे बचेंगे, चिज्जी आएगी खूब सारी खाएंगे, ये सोचने लगे। अब बड़े हो गए, वो वैसा ही हुआ, मम्मा उसे भी पैसे देने लगी, जा ये सामान लिया, अब वो बच जाते थे, चिज्जी लेके खा लेता था। अब सो रहे हैं रात में बिरात में, वो चाहिए लेके आइए सामान, अरे ये तो बड़ी आफत आ गई, हमें तो चाहिए नहीं चिज्जी। चिज्जी के चक्कर में बड़े होने की बात करी, और वो आए दिन कुछ ना कुछ कर रहे, चला जाइए चला जाइए चला जाइए, सांस नहीं लगती, ये और आफत ले ली मैंने। तो ये चीजें संसार में हम ये सोचते हैं इनसे सुख होगा। अब थोड़ा से बड़े हो गए कि भाई एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा ये होने लगा कि भाई देखो ये बात बड़ी गड़बड़ है, देखो मेरे पिताजी मेरी मम्मी को कह देते हैं जा एक काम कर ले, जा एक काम कर ले, एक काम कर ले। ऐसे हम अपनी घरवाली ले आए तो हम भी उससे अपने काम करवा लिया करेंगे, हम तो मस्ती में बैठेंगे आराम से, पापा की तरह हुक्म चलाएंगे, चल वो कर, हट खराब बना दे, ऐसे दूसरी बना के ला, ऐसे हम अपनी घरवाली से कहेंगे। वो घरवाली आ गई, ये तो और आफत आ गई। हर चीज से सुख चाहा लेकिन दुख हुआ। ऐसी स्त्रियां भी अपने में लगा सकती हैं, उनकी भी जो इच्छाएं सुख की होती हैं, वे भी ये कह सकती हैं हमारी शादी होगी, जैसे हमारी मम्मी पापा से कह के कुछ भी काम करवा लेती है, कुछ भी चीज़ मंगवा लेती है, हम भी शादी हो जाए, हमारा पति भी मेरे लिए सब कुछ लाएगा, ले लाता है समझ में आ रहा है। हम संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन संसार में कहीं सुख दिखाई देता है क्या? बताओ, किसी को भी सुख कभी नहीं दिखता। हमारी इच्छाएं तो रहती हैं ऐसा होने पर ऐसा हो जाए, लेकिन सुख कहाँ है? एक बार पुण्य का उदय हो वैसा हो जाए तो और सारी चीजें आफत पड़ी है, एक आफत खत्म होती नहीं तब तक दूसरी आफत संसार में पैदा हो जाती है। हम रोगी हो जाएंगे और चीजें हो जाएंगी, पता नहीं 50 चीज। तो संसार में कहीं सुख है, लेकिन संसार में जो सुख पाने की आस्था रखेगा तो सम्मी दर्शन रहेगा। सम्मी दृष्टि कहाँ रहा? संसार में सुख नहीं है। ऐसे आगे तक तुम कहीं भी देख लीजिए, आपके मन में हमारे बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे हो जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारे लिए ये करेंगे वो करेंगे ढंग करेंगे फलां करेंगे, ए बहू ऐसी आई वो रोटी भी ना देता, ऐसा ही होता है। आप देखिए ऐसी स्थिति बनती है इस संसार का। तो जो संसार में सुख है ऐसा मानने वाला कांक्षा नाम का दोषी है। तो कांक्षा नाम का दोष हो गया। अब हम चलते हैं कौन सा? विचिकित्सा। विचिकित्सा नाम का दोष, विचिकित्सा है ना। अब ये भी एक जोश है, गिलानी, इसको जुगुप्सा भी कह सकते हैं। जुगुप्सा, जुगुप्सा
जुगुप्सा, बीचिकित्सा, इनको गिलानी कहते हैं, गिलानी। समझ में आया, गिलानी। तो ये भी एक दोष है कि मुनिराज हमारे होते नहाते धोते नहीं है। नहाते हैं क्या? हमारे मुनिराज नहीं धोते। ना नहाने का उनका एक गुण है। अब मुनिराज हैं, मलिन हैं, पसीने आ रहे हैं और शरीर से बदबू आ रही है, ठीक है, ऐसी उजड़े चमन से मुनिराज हैं और गाय। समझें? मुनि तन मलिन न देख घिनावे। रत्नत्रयधारी मुनिराज के शरीर को देख करके हमें गिलानी, अगर गिलानी की तो क्या हो जाएगा? बीचिकित्सा नाम का दोष हो जाएगा। तो ये वाली चीज हो गई। अब चौथे नंबर पे क्या है? मूढ़ दृष्टि। मूढ़ दृष्टि, मूढ़ दृष्टि होती मूर्खता। कितना ही समझा लो मानेगा नहीं, इधर उधर जाके सर पटकेगा। समझ में आ गया? मूढ़ दृष्टि, कहीं इधर कहीं उधर कहीं इधर, मूढ़ता। मिथ्या दृष्टि, इधर सर पटकेगा, वहाँ इस देव को उस देव को, इस गुरु को उस गुरु को। तो अगर ये चीज हो तो समय दृष्टि हो जाएगा। तो ये मूढ़ दृष्टि नाम का दोष है। अब है अनुपगूहन। अनुपगूहन, ये अनुपगूहन नाम का दोष। अब इसमें क्या है? इसमें क्या होता है? दूसरे के तो दोष कहता फिरता है और उसके गुण ढक देता है। गुण की तो बात करता नहीं दूसरों की, दोष ही दोष कहता रहता। अपने गुणों की व्याख्यान करता है, अपने दोषों को ढकता है। ऐसा ही करते हो? अगर ऐसा करते हो तो सम्यक दर्शन का एक वाला दोष है, अनुपगूहन। समझ में आ गया? और आजकल यही है, अपने दोष छिपाएंगे, दूसरे के दोष कहेंगे, अपने दोष नहीं देखने के। समझ में आ गया? अपने गुण को कहते फिरेंगे, अपने दोष छिपाते रहेंगे और दूसरे के दोषों को कहेंगे, उसके गुण छिपाते रहेंगे। सामने वाला ऐसा है, सामने वाला ऐसा, फलान ऐसा, ढिमका ऐसा, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। समझ में आया? घर में अगर ये ही ना कहे तो बहुत लड़ाइयाँ कम हो जाए। अधिकतर लड़ाई, अच्छा मेरी कर रही थी, अरे बहन तेरी चुगली करे वो, अच्छा। और सुनो, हम अब तक बताया नहीं, मैं भी बता दूं, ऐसी है ऐसी है ऐसी है ऐसी है ऐसी है। उनने उनकी कह दी, उनने उनकी कह दी। क्या हुआ? कुछ मिला? नहीं मिला। तो ये भी एक दोष है। ये सिर्फ जितनी भी बात चल रही है, जैसे बीचिकित्सा में रत्नत्रयधारी मुनिराज वगैरह की, यारिका माता जी की, वृत्ति श्रावक वगैरह की, इनकी बात आई है। और ये जो है अपने धर्मात्मा जीवों की अपेक्षा है। समझ में? ऐसा नहीं है कि बगल का पड़ोसी का लड़का शराब पीता था तो हम अपने बच्चे के सामने उसकी बड़ाई करें, वो लड़का बहुत ही बढ़िया है बेटा, उसके साथ रहा कर। ऐसा नहीं करना है। नहीं समझ में आया? पड़ोसी का लड़का क्या करता था? क्या करता था? शराब पीता था। अब हम अपने बच्चे के सामने उसकी बड़ाई करेंगे? ये नहीं चलेगा। वहां तो कहे बेटा वो बड़ा पापी जीव है, वो शराब पीता है, जो शराब पीता है वो नरक में जाएगा, और जो शराब पीने वाले के साथ में रहेगा वो भी नरक में जाएगा, ये कहना पड़ेगा। लेकिन वहाँ अनुपगूहन में जो बात कही है ना, तो ये ध्यान रखना, वहाँ पे कहा है जो हमारे धर्मात्मा पुरुष हैं, समझे ना, जिन धर्मी हैं, इनकी कोई भी जिन धर्मी की जो कोई गुण है उनकी तो व्याख्या करो, उसके दोषों को क्या करना है? छिपाना। ये है। समझ में आ गया? ऐसा नहीं नॉन जैन के किसी मंदिर में खूब जाओ, वहां तो बहुत बढ़िया मंदिर है, ऐसा नहीं चलेगा। ये जिन धर्मी के लिए आया है, सिर्फ नहीं आई समझ में, ये जिन धर्मी के लिए आया, ये बात ध्यान रखना।
हम अपनी जिन आपस में बुराई करते हैं ना, जिन धर्मियों की, जो एक साधर्मी होकर के एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, उनके गुणों को तो देखते नहीं हैं और वो करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए मंदिर है, किसी के स्वभाव है थोड़ा सा तेज बोलने का, जैसे हमारे जय भगवान जी हैं, थोड़ा इनको तेज बोलने का स्वभाव है। अब तुमने इनके तेज बोलना तो देख लिया, ये वाला दोस्त तो ले लिया तेज बोल रहे, लेकिन ये नहीं लिया कहीं धर्म की बात हो गया तो डंडा लेकर खड़ा हो जाए धर्म के लिए, ये नहीं देखा गुण तुमने। कोई अपना जैन व्यक्ति है, उसको कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी है, तो वहाँ भी अपनी मुझ सिद्धि करके खड़े हो जाओ, वो नहीं देखी तुमने कि भाई एक चीज़ देख ली। तो क्या होता है कि ऐसे ही अपनी जो साधर्मी भाई हैं उनकी कोई दोष है, अब वो खुद भी चाहते होंगे कि हमारा ये दोष है, हमारी गलत बात है, हम बीच में बोल पड़ते हैं, नहीं बोलना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन हमें उस दोष को नहीं कहना चाहिए, सामने वाले के गुण लेना चाहिए। भाई देखो कितना गुणवान है सामने वाला कि अपने धर्म के लिए जागृत रहता है, क्यों भाई समझ में आए? ये चीज़ें हमें ध्यान में लेनी है, सब चीज़ें, इन चीज़ों को ध्यान में रखना। चलो और चलते हैं। अस्थितीकरण, अब अस्थितीकरण नाम का दोष आ गया। जैसे कोई हमारे धर्मात्मा जीव है, धर्मात्मा जीव है, श्रावक हो, मुनिराज हो, आर्यक हो, क्षुल्लक हो, एलक हो, व्रती हो, अव्रत सम्यक दृष्टि, कोई भी धर्मात्मा जीव है। अब इनके क्या करते हैं कि ये सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से अगर ये शिथिल हो रहे हैं, इनमें कुछ दिक्कत आ रही, समझ में आ गया, बहक रहे हैं, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो रहे हैं या सम्यक चारित्र से भ्रष्ट होने वाले हैं, तो उनको स्थित करना, ना कि दुनिया में बाजे बजाते फिरना। समझ में आ गया? आपने देखा महाराज जी में ये वाला दोष है, तो आप आओ और कहो गुरुदेव आप मेरे गुरु हो और आपको देख करके ही मैंने धर्म करना सीखा है, हे गुरुदेव ये कार्य ठीक नहीं है, आप इस कार्य को न करके ऐसे करिए। पता है आप लोगों से कितने आपके कारण कितने जीव धर्म में लगेंगे, ऐसे करके संबोधन करके मेरे को ठीक कर। महाराज तो बहुत खराब है, इससे कहे उससे कहे, इससे कहे उससे कहे, इससे कहे उससे कहे, हमारे भी भाव खराब हो गए और दुनिया में अप्रभावना हो गई। क्या हो गई? स्थिर तो करा नहीं हमने, उल्टा हमने अप्रभावना में कारण बन गए नहीं बन गए। ऐसे ही अपने स्वयं सम्यक दर्शन से अगर परिणाम गिर रहे हों या हमारे चारित्र से कोई परिणाम गिर रहे हो, तो खुद भी संबोधन करना चाहिए, नहीं ऐसा करना युक्त नहीं है। माँ जिलवाणी कहती है अगर ऐसे करेंगे तो नरक में जाए, तो खुद को भी संबोधन करना। अगर हमने संबोधन नहीं किया तो कौन सा दोष हो जाएगा? अस्थितीकरण। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से भ्रष्ट होते हुए पर और स्वयं को अगर धर्म में स्थिर नहीं करते हैं तो कौन सा दोष हो जाएगा? अस्थितीकरण। ऐसी अवात्सल्य, साधर्मी से वात्सल्य नहीं रखना, आपस में रखना। अभी बताएं ऐसा, हाँ उसके पता नहीं कहाँ से आ रहा इसके घर में, दुनिया भर का तो मंदिर में दान दे गए और पता नहीं घर मकान सब भर रहे, पता नहीं कहाँ से लूट के ला गए। ऐसे ऐसे भाव करते नहीं करते, तो वो कहते हैं कि अवात्सल्य, साधर्मी से तुम्हें वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य होता तो ऐसे नहीं सोचते। अगर कोई दूसरा कहता होता नॉन जैन तो कहे ऐसा नहीं है, वो धर्म करे, धर्म से इतना सब कुछ हो रहा उसके, इतना दान देवे, दान देने से पुण्य बढ़ा, ऐसे कर दे। शाम बगल वाला पड़ोसन कहेगा नॉन जैन कैसे क्या है, कहाँ से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से ला है। तो अपना वात्सल्य नहीं था तो कितना बड़ा दोष किया, अवात्सल्य। प्यार नहीं रखना अपने साधर्मी से। हमारे यहाँ आ रहे सब लोग आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग अच्छे से देना भैया, सिस्टम से दे लेना है ना, आ जाओ तुम आके खड़े, चलो चलो दो, ऐसे करके अपने वाले अपने पति से मैं खड़े रहियो, तुम ना दियो बिल्कुल भी, सारी दुनिया दे ली तुम मैं खड़े, अरे भगवान दे लेन दे, हाँ तुम रहन दो। और दूसरी औरत थी उसे छीन के दे पति का, चलो दो। ऐसा होता है अपने बेटे को, अपने बहू को, अपने सास को। एक हम तुम तो एक आध चौके में जाते हो, हम तो अब तक चौके नहीं जाओ, इतने दिन हो गए।
तुम तो कितने चौकों में जाते होगे, हम तो खतौली में, अच्छा खतौली के सुधरे हुए ज्यादा हैं क्या? तो ये चीजें भी देखने को मिल जाती है। वात्सल्य नहीं रखना, अपने साधर्मिक भाई को देखकर खुश नहीं होना, समझ में आ गया? तो ये आवात्सल्य नाम का दोष हो जाएगा सम्यक दर्शन का। अप्रभावना जैसे मान लीजिए भागीरथी मंदिर की कमेटी रथ यात्रा करवा रही है, महावीर जयंती मना रही है। समझ में आ गया? सहयोग नहीं करना कमेटी का, मुंह फुला के रखना, दूसरे से बुराई करना, अब देख लेंगे क्या कर लेंगे, देख लेंगे क्या कर लेंगे, बता अकुप्रभा। हाँ इतनी क्या, हमने मनाई अपने मंदिर की तो उससे भी ज्यादा भीड़ थी, समझ में आ गया? महाराज जी शिविर लगा रहे, इतनी सारी भीड़ आ रही है, इसमें क्या रखा, समझ में आ गया? तो अप्रभावना में कारण बनना, दूसरे से धर्म की बढ़ोतरी देखते हुए मतलब प्रभावना में शामिल नहीं होना, वहाँ ये देखने जाना कि गड़बड़ क्या हो रही है, एक चीज गड़बड़ हुई उल्ला मचा दे, इतना गड़बड़ कर दी, इतना गड़बड़ कर दी, इतना गड़बड़ कर दी, इतना गड़बड़ कर, दुनिया में फैला देना, एक अप्रभावना है। कोई बात नहीं, उस समय तुमने महावीर जयंती मनाई थी, तुम्हारे समय में उन्होंने साथ नहीं दिया था, वो अज्ञानी थे, तुम तो ज्ञानी हो, अब वो मना रहे, तुम्हें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कोई कमी होगी वो मैं पूरी करूँगा। गलत तो नहीं बोल रहा कि उसके वो निकालने जा रहे दोस्त, ये ध्यान रखो, ये काम नहीं करना, ये धर्म में अप्रभावना का कारण बन जाता है, समझ में आ गया? कभी भी हमें धर्म में अप्रभावना नहीं करना चाहिए, चाहे वो महावीर जयंती हो, रथ यात्रा हो, शिविर हो, जितने भी लोग बैठे, भैया शिविर में कोई कमी हो कह के चलो, भैया लोगों से जो लगा रहे, भैया कोई शिविर में कहीं भी दिक्कत हो मेरे को जरूर कहना, मेरे योग्य जो भी काम होगा आप बताओगे मैं करूँगा। बढ़िया है, अच्छी बात है, महाराज जी आए, शिविर लग रहा है, कितनों को ज्ञान होगा, मुझे भी होगा, इसलिए आप जिससे वो सहयोग मिलता रहेगा तो शिविर लगते रहेंगे। अब यहाँ सहयोग मिलता तो शिविर लगते नहीं लगते, कितने बड़े बड़े शिविर लग जाते हैं, सहयोग से ही तो होता है, तो सब मजबूत खड़े होते हैं खंभ की तरह, समझ में आ गया? तभी तो शिविर लगता है। ये जैसे ही कहते हैं हाँ भाई महाराज जी आ रहे हैं शिविर लग रहा, हाँ लगा दो भैया, और जो कुछ सेवा हो मुझे बता देना, तभी तो शिविर लग जाते हैं। जब भी कभी आते हैं, अब देखो छुट्टियाँ नहीं थी फिर भी शिविर लगा दिया, लगाया, और देखो खूब लोग पढ़ने आ रहे हैं, सुबह भी 50 लोग आ रहे हैं, अब भी इतने सारे लोग आ रहे हैं, अब बच्चे देखो 200 के लगभग बच्चे आ रहे हैं, और देखो छुट्टी नहीं है फिर भी, अब मम्मी करे ट्यूशन, अब ट्यूशन बाद में कर दो, 12 बजे का कर दो ट्यूशन, या फिर करो 6 बजे का, हम ट्यूशन नहीं जाएंगे, हम तो शिविर में जाएंगे। लो अब क्या कर लोगे, जाते ही नहीं। अब मैडम से कहने जाओ भैया मैडम वो तो आने का नहीं, वो शिविर में लग रहा, वो तो 10 दिन बाद आएगा, या तो आगे पीछे कर लो अपना ट्यूशन। तो बच्चे भाग भाग के, तो वो सब चीज़ें हम प्रभावना में कारण बने, इस सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आज हमने सम्यक दर्शन के 8 दोषों का विवेचन किया जो कि नहीं होने चाहिए, जिसके होने पर हमारे सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है, ये जानकारी सब मुझे होनी चाहिए। इसी भावना के साथ ओम नमः ये जिनवाणी भारती बोलो द्वादशांगानी जिनवाणी माता की गौवाणी।